आज पढ़ेंगे आंखें गीत का चौथा और पांचवा कविता। इसमें कुल 72 कविताओं का संकलन दिया गया है, जिसमें कि तीसरा कविता तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो घोटा प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कवि है श्रीनिवास पानुरी। कविता संख्या 4 है। घुइर घुइर ककरा देखे आँख। कविता का भावार्थ, यह एक छायावादी रहस्यवादी कविता है। यह किस प्रकार का कविता है? छायावादी रहस्यवादी कविता है। इस कविता में सूर्योदय के मनोहारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस कविता में किसके मनोहारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो सूर्योदय के मनोहारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब लाल चमकता सूर्य दूर क्षितिज के उस पार सागर के जल से उदित होता प्रतीत है और उसकी किरणें पहाड़ की चोटियों को स्पर्श करने लगती हैं, तो उसका सौंदर्य अद्भुत होता है। जब लाल चमकता सूर्य दूर क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, उस पार सागर के जल से उदित होने जैसा प्रतीत होता है और उसकी किरणें पहाड़ की चोटियों को स्पर्श करने लगती है। और सूर्य की किरणें पहाड़ की चोटियों को स्पर्श करने लगती है, छूने लगती है, तो उसका सौंदर्य अद्भुत होता है। जब सूर्य की किरणें पहाड़ की चोटियों को स्पर्श करती है, उस समय उसका सौंदर्य बहुत ही अद्भुत होता है। इसके साथ ही कमल प्रस्फुटित होने लगते हैं और इसके साथ ही कमल खिलने लगते हैं। पक्षियाँ कलरव करने लगती हैं, पक्षियाँ चहचहाने लगती हैं। भौरे कमल के रस को पीने के लिए पागलों की तरह टूट पड़ते हैं और भौरे जो हैं वो कमल के रस को पीने के लिए पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। और सूर्योदय का यह मनोरम दृश्य शाश्वत है, और सूर्योदय का यह मनोरम दृश्य शाश्वत है। युगों युगों से यह घटित हो रहा है और सहृदय जन इसके सौंदर्य का पान करते आए हैं। अब है कविता संख्या 5, मीठा फागुन हवा पासे। कविता का भावार्थ है, फागुन का मस्ती भरा वातावरण, फागुन की मिठास, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में आनंद उमंग का संचार नहीं कर पाती। फागुन का मस्ती भरा वातावरण, फागुन की मिठास, और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में आनंद उमंग का संचार नहीं है। निश्चय ही वह गरीब व्यक्ति है, और निश्चय ही वह एक गरीब व्यक्ति है जिसके घर में छप्पर तक नहीं और चांद आसमान से घर के अंदर झांकता है। वह गरीब व्यक्ति है जिसके घर में छप्पर भी नहीं है और चांद आसमान से घर में झांक रहा है। ये जो घास की नोक पर ओस की बूंदें हैं, वे और कुछ नहीं बल्कि उस गरीब के आँखों के आंसू हैं। यह एक यथार्थवादी कविता है। ये जो घास के नोक पर ओस है वो कुछ नहीं बल्कि उस गरीब के आँखों का आंसू है, और यह एक यथार्थवादी कविता है। यह किस तरह का कविता है? तो यथार्थवादी कविता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।